ऑनलाइन स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट 2023 शुरू करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि हाथ से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है तोरती पत्थर पदखंड है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोरती पत्थर पदखंड है जिसके लेखक हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? रंगभूमि उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गंगा का पर्यायवाची शब्द सरिता नहीं है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अक्षर ह का उच्चारण स्थल कहाँ है? ह का उच्चारण स्थल जो बोलते हैं कंठ से बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा, वर्ण। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं पवित्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पवित्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पौज और इत्र बराबर पवित्र। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय जो देखिए शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक अक प्रत्यय लगा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विस्तार का विलोम संक्षेप हो जाएगा, संक्षेप। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। वाक्य में जो है क्रिया का कौन सा भेद हो जाएगा? अकर्मक भेद हो जाएगा। सुमित सो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। स्पेलिंग टेस्ट कहता है करेक्ट चूज करने के लिए मिसलेनियस लिखा है, मिससेलेनियस होता है, उसको तोड़ दीजिए MISCELLANEOUS, मिससेलेनियस। कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। इसका हो जाएगा हेडिंग हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहता है स्टडी ऑफ फोलिस मतलब जीवाश्म का अध्ययन पैलेंटोलॉजी हो जाएगा, पैलेंटोलॉजी। एंशिएंट लिखा है, कहता है इसका साइनोनिम मतलब होता है सेम वर्ड। एंशिएंट का सेम वर्ड हो जाएगा ओब्सोलेट। कहता है 16 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन कहता है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ही वाज एंग्री डैश में, ही वाज एंग्री विथ में। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए ही स्टोर माई बुक। इसका आंसर हो जाएगा माई बुक वाज स्टॉलन बाय हिम। क्या हो जाएगा? माई बुक वाज स्टॉलन बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द एंटोनिम वर्ड एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, इसका उल्टा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर कहता है इसका करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए 20 नंबर में इसका हिंदी कहता है लाइफ इज मींट फॉर वर्क मतलब जीवन का मतलब काम है, 20 का आंसर सी हो जाएगा। ये सब मैथ है। नेक्स्ट देखते हैं 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में परिवर्तन करें। 100 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलिएगा तो C/5 F-32/9 होता है। तो इस पर बैठा दीजिएगा सेल्सियस को, 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आवेग का एसआई मात्रक। आवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा आवेग का एसआई मात्रक। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता जो है बढ़ती है। यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल में एनोड जो है कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका दूरदृष्टि दोष
दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष में। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा, ठीक है ना, अवतल दर्पण में। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है? ध्वनि की चाल वायु में जो है 332 किलोमीटर प्रति आवर होता है। ध्वनि की चाल, गलत हो गया, यूनिट ध्यान रखिएगा। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है लाउड स्पीकर क्या काम करता है? लाउड स्पीकर क्या काम करता है? लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किसने किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार हेनरी हर्ट्ज ने किया था। कौन किया था? हेनरी हर्ट्ज ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको बार्क कहते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे जो कि केरल में है। कहता है इनमें से कौन असत्य है? इनमें से कौन असत्य है, मतलब असत्य चुनना है। तो भय का धातु प्लूटोनियम सही है, जीवन रक्षक धातु रेडियम सही है, आशा की धातु यूरेनियम सही है, भविष्य का धातु हाइड्रोजन यही गलत है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। कहता है घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास में जो हो जाएगा बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा हो जाएगा। 5वां अवस्था बोस आइंस्टीन हो जाएगा 5वां अवस्था। इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त के थक्के का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है रक्त के थक्के का पता लगाने में। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सबसे अंतिम तत्व क्या है? थोरियम हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सबसे अंतिम तत्व थोरियम हो जाएगा। कहता है कुहरा बादल कौन सा विलयन का उदाहरण है? विलयन का उदाहरण है कौन सा? गैस में द्रव का उदाहरण है कुहरा और बादल। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो हो जाएगा सोना हो जाएगा, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। कहता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना है? 0% है, क्योंकि इसमें सिल्वर नहीं रहता है। इस जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक और निकेल का मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कहता है बारूद में किसका प्रयोग होता है? बारूद में किसका प्रयोग होता है? बारूद में पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है जिसका फार्मूला होता है KNO3। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन गलत है? एंथोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, इसीलिए यही गलत है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन ये सही है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन ये सही है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन ये भी सही है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है, न कि फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में होता है। यूकेरियोटिक कहता है निम्न में से यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सजीव और निर्जीव के योजक करी क्या कहलाता है? तो विषाणु कहलाता है। सजीव और निर्जीव के योजक करी विषाणु कहलाता है। कहता है नींबू का डायबेक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? कॉपर की कमी के कारण होता है नींबू का डायबेक रोग। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बौने पौधे को लंबा करने एवं आरएनए प्रोटीन बनाने में कौन सा हार्मोन प्रयोग होता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन प्रयोग होता है बौने पौधे को लंबा करने एवं आरएनए प्रोटीन बनाने में। मानव मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव मस्तिष्क में कुल 29 हड्डी होती है। मानव मस्तिष्क में 29 हड्डी होती है। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है इन्फ्लुएंजा रोग का कारण क्या है? इन्फ्लुएंजा रोग जो है विषाणु के कारण होता है, विषाणु से होता है। भूख प्यास एवं शरीर में तापमान को नियंत्रण कौन करता है? भूख प्यास और शरीर में तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि करता है। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन था? गुणसूत्र का खोजकर्ता जो है स्ट्रोसबर्गर था। कौन? स्ट्रोसबर्गर। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कहता है लरो और उरो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस एक्ट द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली एवं बजट पर बहस तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? किस एक्ट द्वारा? अप्रत्यक्ष प्रणाली, चुनाव प्रणाली और भारतीय को बजट पर
बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रध्वज संबंधी और तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रस्तावना को संविधान अंग नहीं माना सुप्रीम कोर्ट किस केस में? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना सुप्रीम कोर्ट के बेरूवादी केस में। ठीक है ना। फिर 64 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए विदेशी स्रोत। वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो है फ्रांस से लिया गया। फिर अगला देखते हैं प्रोटेम स्पीकर फ्रांस से पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया। सेवा का अधिकार बच गया ब्रिटेन से लिया गया। इस अनुसार ऑप्शन मिला दीजिए। ऑप्शन मिला दीजिए तो एक का हो जाएगा 3 अमेरिका, बी का हो जाएगा 4। इस अनुसार ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आइए फिर कहता है निम्न में से कौन सत्य है? विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 यही सत्य है। बाकी तीनों धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण जो 112 में है, वित्त विधेयक। फिर कहता है अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन संविधान संशोधन निम्न में से कौन सा सत्य है? भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 100वां संविधान संशोधन यही सत्य है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आईसीसी विश्व क्रिकेट विश्व कप 2011 की आयोजक देश कौन नहीं था? पाकिस्तान नहीं था। बाकी तीनों भारत बांग्लादेश और श्रीलंका जो आयोजक देश में शामिल था। फिर कहता है मिलान करें डुरंड कप जो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। इस अनुसार 1 का 2, बी का 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में देखिए इनमें से पुलकित पुरस्कार नहीं दिया जाता है, या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी तीनों व्यास, ज्ञानपीठ और सरस्वती साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते थे। कौन वाद्य यंत्र? बांसुरी बजाते थे। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय कहाँ है? इरडा का मुख्यालय जो हैदराबाद में अवस्थित है। राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन सा है? राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन सा है? भू राजस्व कर जो है राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर होगा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। कथन किसने कहा? देखिए आदर्श में ऊपर रेफ है और मार्शल में भी ऊपर रेफ है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आदर्श विज्ञान है तो मार्शल में भी ऊपर रेफ है, मार्शल हो जाएगा। गोयपेरिया समिति का संबंध क्या है? मतलब गोयपेरिया समिति का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा बैंक सेवा सुधार से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोयपेरिया समिति का संबंध जो है बैंक सेवा सुधार से हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। ठीक है ना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ। अब आइए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना के समय मुख्य उद्देश्य जो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति एवं 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया? किस पंचवर्षीय योजना के तहत? जो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है आर्थिक नियोजन? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी। इनमें से तीनों में से कोई नहीं था। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाले प्रथम देश का नाम चीन जो है सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश था। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयला उत्पादन में देश और राज्य में कौन वर्तमान में अग्रणी है? देश में हो जाएगा चीन और छत्तीसगढ़ भारत में राज्य अग्रणी राज्य है। कहता है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? फिजी में हुआ है। फिजी कहाँ है?
फिजी जो है, फिजी की राजधानी सुवा है। पहली बार महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का उपविजेता टीम कौन था? उपविजेता टीम जो है दिल्ली कैपिटल था। अब विजेता हो जाएगा मुंबई इंडियंस। कहता है निम्न में से कौन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी सही है। सरस्वती सम्मान दामोदर मोजे यही गलत है। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा सही है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख ये भी सही है। सरस्वती सम्मान जो है शिव शंकरी को मिला था। इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन असत्य है? बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 है, यही असत्य है। पृथ्वी के निकटतम और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये सही है। मंगल ग्रह लाल ग्रह है, इसका कारण आयरन ऑक्साइड है, ये भी सही है। शनि ग्रह में वलय की संख्या 7 है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 2 है, जो कि गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथन को पढ़कर गलत उत्तर का चयन कीजिए। गलत उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है मकर रेखा को 3 बार काटने वाली नदी बरमेजो नदी है, सही है। बरमेजो नदी जो मकर रेखा को 3 बार काटता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, ये भी सही है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली लूनी नदी है। लूनी नदी नहीं माही नदी हो जाएगा। कर्क रेखा जो कि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है। मकर रेखा को काटने वाली 2 बार नदी लिम्पोपो नदी, ये भी सही है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। कहता है 86 नंबर क्वेश्चन मिलान करें। एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। बेकाल झील रूस में है। टकला मकान रेगिस्तान चीन में है। एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है। अब मिलाइए 1 का 2, 1 का 2, बी का 3, 1 का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कहता है नेपाल की सीमा किससे नहीं साझा करता है? नेपाल का सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से साझा नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सेंडल पीक हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सेंडल पीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करें। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में हो जाएगा। ब्लैक माउंटेन पर्वत जो है मिजोरम में हो जाएगा। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में हो जाएगा। कोंडला बंदरगाह गुजरात में हो जाएगा। इस अनुसार 1 का 3 ठीक है, बी का 4 ठीक है, सी का 1 ठीक है, डी का 5 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। भारत का न्यूटन किस विद्वान को कहा जाता है? भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। किसको? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? अग्निकुंड का प्रमाण जो है लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिला है। इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है मत्स्य पुराण से मिला है। कौन से? मत्स्य पुराण से। अशोक ने किस शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? अशोक जो है प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने करवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत में दीवान ए मुस्त खराज एक वित्त विभाग था। दीवान ए मुस्त खराज कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था, जिसकी स्थापना किसने करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। दीवान ए मुस्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत कब की थी? अकबर ने इलाही संबत की शुरुआत 1583 में किया था। कब किया था? 1583 में। इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन देखिए 1905 में हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, जिसमें मौलिक अधिकार की मांग उठी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था 1931 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम देखते हैं। निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? सबसे पहले इसमें से देखिए कौन सी घटना घटित? खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। चंपारण 1917 में। बारदोली 1928 में।
और असहयोग 1920 में 1920 में। हाँ, तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।